हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर परवेज़ खान और अनअकैडमी सेंटर से हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ हैं जगदीप सिंह सर और इंसाफ अली सर। हम लोग आपके लिए बहुत ज़बरदस्त खुशखबरी लेके आए हैं और वो खुशखबरी क्या है कि आपको पता होगा कि अनअकैडमी के पास इंडिया का लार्जेस्ट एजुकेटर्स पूल है जो कि टॉप रैंकर्स को अच्छे से हैंडल करता है और साथ ही साथ एसआरजी वाले बच्चों की हैंडलिंग के लिए एक्सपर्ट पूल हमारे पास है। तो हम एक एसआरजी एंट्रेंस टेस्ट लेके आ रहे हैं और ये जो टेस्ट है ऑलरेडी एक टेस्ट कंडक्ट हो चुका है, वहाँ कुछ बच्चे इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर चुके हैं। सेकेंड टेस्ट हम लेके आ रहे हैं 14 अप्रैल को 10 बजे सुबह मॉर्निंग में ऑनलाइन टेस्ट होगा। ये जो वीडियो है, इस वीडियो के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उस टेस्ट का लिंक हम डाल देंगे और उस टेस्ट का लिंक डालने के साथ साथ एक गूगल फॉर्म होगा जिसको आपको फिलअप करना है और उसके थ्रू हम आपको अप्रोच करेंगे। आपका जो भी स्कोर होगा, अगर आप इस टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं तो क्वालिफाई करने के बाद, जैसा कि जगदीप सर हमारे यहाँ एसआरजी से टीम को हैंडल कर रहे हैं, एसआरजी टीम का पार्ट है ऑलरेडी, इंसाफ सर भी एसआरजी टीम का पार्ट है। इंसाफ सर जो है वो एचओडी बायोलॉजी भी हैं, तो ये आपको बताएंगे किस तरह से आपकी हेल्प करेंगे आगे फर्दर। तो ऐसा इंसाफ सर जी बताइए आप कि बच्चों को अगर हमारा एसआरजी प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं तो उनको क्या बेनिफिट्स आप दोगे? मैं सबसे पहले तो सर ये बताऊंगा कि इंडिया के कोने कोने में बहुत सारी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिल पाता। तो अनअकैडमी जो प्रोग्राम लेके आया है, ये प्रोग्राम उनके लिए एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होगी जिससे कि वो अपनी प्रतिभा को दिखाकर अपने लिए, अगर वो अ, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनको हम यहाँ बहुत ही बढ़िया स्कॉलरशिप भी देने वाले हैं। उसके माध्यम से बच्चा यहाँ पर इंडिया के टॉप एजुकेटर से तो पढ़ ही रहा है, साथ के साथ उसे प्रॉपर गाइडेंस भी मिलेगा कि किस तरह से हम एग्जाम में प्रिपेयर करें, किस तरह से किस क्वेश्चन को कैसे डील करना है। आजकल एआर टाइप क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं तो उनको किस तरह से डील करना है, उनके साथ में क्या करना है। असर्शन पढ़ के रीजन को किस तरह से हमें डील करना होता है, रीजन को पढ़कर असर्शन को किस तरह से डील करना होता है, ये सारी बातें इनफैक्ट यहाँ पर एक एक क्वेश्चन के बारे में आपके जो एजुकेटर्स से आपको डील करते हैं और पूरी तरह से गाइड करते हैं कि हमें एग्जाम में कैसे और भी अच्छा परफॉर्म करना है। बेटा, आपके अंदर वो क्वालिटी है, जब आपके अंदर वो प्रतिभा है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, तो वो थोड़ा सा पुश, वो थोड़ा सा सपोर्ट वो वहीं से मिलता है जहां से एक प्रॉपर गाइडेंस मिलती है। तो अनअकैडमी आपके साथ है और वो आपको इसके लिए पूरी तरह तैयार है कि आप अगर यहाँ इसको ज्वाइन करते हैं, इस कोर्स में आते हैं, तो हर तरह से आपको सपोर्ट किया जाएगा। जगदीप सर, जितना कि मुझे पता है कि हमारी टीम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की पिछले कुछ दिनों से एसआरजी के कंटेंट के लिए काम कर रही है, राइट? तो एक QFT 100 नाम से आपने एक बुकलेट तैयार की है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की टीम ने कम्प्लीटली, और जितने भी एक्सपीरियंस हमारे फैकल्टीज़ हैं, हमारे एजुकेटर्स हैं, उन सब ने मिलकर इस QFT 100 बुकलेट को बनाया है, जिसके अंदर QFT 100 का मतलब ये है कि टॉप 100 में लाने के लिए बच्चों को हमें किस किस तरह का कंटेंट उसको प्रोवाइड करना चाहिए ताकि उसकी प्रॉब्लम्स मिनिमाइज हो जाएं और वो कम से कम मेहनत करके प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके। इस तरह का कंटेंट हमने डेवलप किया है, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज़। जी जी। सबसे पहले तो बात मैं क्लियर कर दूं कि परवेज़ खान सर, इंसाफ सर और मैं, हम 3 वीडियो में दिख रहे हैं लेकिन पीछे बहुत बड़ी टीम है। अब होता क्या है कि कैमरा के सामने सारी की सारी टीम तो नहीं आ सकती, तो इसलिए अब बच्चे को लगे कि यार 3 लोग ही बता रहे हैं, तो मैं पहले क्लियर कर दूं कि पीछे टीम बहुत बड़ी है जो कि अनअकैडमी एक एसआरजी के बच्चे को प्रोवाइड करवाती है। अब उस टीम का बेसिक वर्क कैसे काम होता है कि उसमें सबसे पहले तो सर ने बुकलेट की बात करी। पहली बात मैं क्लियर करूं कि जो एसआरजी का बच्चा होता है वो सिलेबस तो वही पढ़ता है जो एक नॉर्मल बच्चा 11th और 12th के लिए पढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ ये होता है कि सर मैं 11th और 12th के साथ साथ जब करूंगा तो मेरे को बहुत अच्छे से चीजें चाहिए, मैं अच्छे से चीजें कवर कर सकूं, क्योंकि ये सिलेबस तो मैं अभी देखो अभी आज ही खत्म कर दूंगा। कई बार ऐसा होता है, मैंने इतने सालों में देखा है एसआरजी के अंदर, मैं बच्चे को एक टास्क देता हूं कि बेटा ये 3 घंटे में ये काम पूरा करके आना और फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। वो 1.5 घंटे बाद या 2 घंटे बाद ही मेरे पास खड़ा होता है, सर वो तो हो गया, अब आगे बताओ क्या करना है। अब उसके लिए क्या होता है कि बच्चे के पास कंटेंट होना चाहिए, बच्चे के पास उसका एजुकेटर अवेलेबल होना चाहिए। दूसरी चीज होती है कि एक बच्चे को सेल्फ मोटिवेटेड रहने के लिए साथ में एक एजुकेटर की सपोर्ट चाहिए होती है, उसमें एसआरजी की मिलती है उसको मेंटरशिप। अब जैसे सर ने बुकलेट की बात करी, अब उस बुकलेट से और मेंटरशिप का क्या कनेक्शन है उसको मैं क्लियर करूं। क्या होता है कि जैसे बुकलेट बच्चे को हमने एसआरजी की तैयार करी, हमने कहा कि यार टॉप क्वेश्चंस हमने निकाले हैं जो कि बच्चा इसको सॉल्व कर लेगा तो एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे से अपने आप को वो एग्जाम को फोड़ देगा एक तरीके से। लेकिन अब होता क्या कि बच्चे ने उस बुकलेट को सॉल्व करना शुरू किया तो अब जैसे मान लीजिए एक टॉपिक के उसके पास 50 क्वेश्चन है तो 50 के 50 तो उसने ठीक किए नहीं।
अब उसमें से जो क्वेश्चन उसके गलत हुए हैं उन क्वेश्चंस की मार्किंग करना, मार्किंग करके अब उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना कि भाई उसने बेसिकली इस क्वेश्चन को पढ़ते टाइम गलती क्या कर दी। ये काम उसके मेंटर का होता है जो कि उसके साथ करता है, और अनअकैडमी एसआरजी के बच्चों को मेंटरशिप भी प्रोवाइड करवाती है साथ में, है ना। अब उसमें होगा क्या कि जैसे मान लीजिए मैं एक टॉपिक की बात करूं, एक सिंपल टॉपिक है टॉपिक ए, उसमें से बच्चे ने सब टॉपिक बी में से कोई एक क्वेश्चन गलत कर दिया। अब मुझे पता है कि मुझे इस बच्चे की अप्रोच ठीक करनी है, कैसे ठीक करूंगा मैं, तो मैं क्या करूंगा, उसी एक सब टॉपिक पे 10 क्वेश्चन बच्चे को बना के दूंगा कि भाई सॉल्व कर, और मैं तेरे साथ बैठा हूं। जब वो उसको सॉल्व करेगा, एसआरजी का बच्चा सॉल्व करेगा, तो उसको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जब एक ही टॉपिक पर मिलेंगे तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा कि एक चीज को 10 तरीके से कैसे एग्जामिनर उससे पूछ सकता है। ये फर्निशिंग होती है उस बच्चे की एसआरजी के अंदर, स्पेशली स्पेशल रैंकर ग्रुप। इसी का मतलब है टेस्ट तो सभी देते हैं, टेस्ट तो सभी देते हैं, लेकिन टेस्ट में जो गलतियां हमने की हैं वो गलतियां हम दोहराए ना, उसको हम कैसे ठीक करें, उसके लिए बच्चे को चाहिए होता है एक एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल जो कि एसआरजी के लिए मिलता है प्रॉपर। ऑनलाइन उसको क्लासेस मिलेंगी, ऑफलाइन में बच्चा है तो उसको लैब पढ़ने के लिए मिलेगी, उसको एक्स्ट्रा मटेरियल मिलेगा और टीचर्स की मेंटरशिप मिलेगी। और बहुत बड़ी टीम है, सबसे बड़ी बात यह है कि अनअकैडमी बच्चों के लिए बहुत बड़ी टीम लेके आया है एसआरजी के लिए। लास्ट जो मुझे बात करनी है बच्चों से वो ये है कि क्या डिफरेंस है कि एक बहुत सारा एजुकेटर्स का पूल है, हर टीचर हर सिस्टम के अंदर बच्चों को अपना बेस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, चाहे वो कोई सा भी सिस्टम हो, तो फिर अनअकैडमी ही क्यों, ये सवाल आपके दिमाग में आ सकता है। असल चीज़ क्या है कि जो टॉप 100 का बच्चा होता है उसका माइंडसेट क्या होता है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या होती है। हमारे पास जो टीम है उसने ऑलरेडी कई टॉप रैंकर्स, टॉप 10 के रैंकर्स, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकर्स पढ़ाए हैं, तो उनको पता होता है कि यार एक टॉप रैंकर का माइंडसेट क्या होता है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। और जो प्रीवियस हमने कई टॉप 100 के बच्चे पढ़ाए हैं, उन्होंने हमसे किस तरह क्रॉस क्वेश्चन किए थे, उन क्रॉस क्वेश्चन पे हमने बहुत सारा क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी बना रखा है। तो आपको बच्चों डायरेक्टली वो चीज़ें पहले से मिल जाएंगी। तो अगर आपको कोई भी चीज़ जो आपको डिफिकल्टी जोन आने वाला है, वो डिफिकल्टी जोन का सोल्यूशन ड्यूरिंग द क्लास या आपको प्रॉब्लम जो शीट प्रोवाइड करें उसी में मिल जाएगा, तो डेफिनेटली आपको एफर्ट्स मिनिमाइज हो जाएंगे और आपको पढ़ने के लिए ज़्यादा टाइम मिल पाएगा एंड डेफिनेटली आपकी रैंक बूस्ट करने में हेल्प करेगा। उम्मीद है ये जो वीडियो है ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस टेस्ट में मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे अपीयर होंगे, अपना पोटेंशियल जज करेंगे और फिर हम जज करेंगे कितने लोग हमारे QFT 100 को सोल्व करने के काबिल है, हमारे SRG प्रोग्राम को ज्वाइन कर रहे हैं। सो यही बस इंफॉर्मेशन देनी थी। विश यू ऑल द बेस्ट। एक बार फिर मैं रिमाइंड कर दूं कि ये जो टेस्ट अपना हो रहा है SRG एंट्रेंस टेस्ट, ये 14 अप्रैल को है और 10 बजे होगा। इसका ऑनलाइन मोड ऑफ टेस्ट ये रहेगा और इसमें आपको यहाँ पर एक लिंक भी इस वीडियो के नीचे आपको मिलेगा जिसको आप फिलअप कर सकते हैं और उससे आपकी जो भी क्वेरी हो वो भी हमसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।